डेली रूटीन में मैंने उठकर अपने 2 गिलास सुबह पानी पिए, जो सिप सिप करके। और उसके बाद मैंने अपना नहाई धोई फ्रेश हुई। फिर मैंने अपनी पूजा की तैयारी करी, जो कि मैं घर में ही करती हूँ। और वो मैं आपको बताऊँ, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती थी। वो बिलोंग करती थी मथुरा से। तो उनके देखम देख उनके गुण भी हमारे में ही आ गए हैं। और मेरे पापा भी खूब पूजा करते थे, तो थोड़े से उनके भी गुण हमारे में हैं। तो हमने हमारा ये एक यही रूटीन गुण बन गया हमने है। अपने बच्चों को भी दिए हैं ताकि अच्छे संस्कार हमारे बच्चों में भी आए। वो भी पूजा करके ही अपने अपने काम पे जाते हैं। जो हम काम करते हैं या अपने बच्चों को सिखाते हैं, वही हमारे को देखकर वो काम ये सीखते हैं। इससे क्या है कि हमारी जड़ें भी मजबूत होती हैं। आप देख ही रहे हो आज ज़माना क्या हो रहा है कि कितना गलत इफ़ेक्ट बच्चों पे पड़ रहा है। लेकिन हमने तो हमारे बच्चों को जो सिखाया है, वही हमारे बच्चे हमसे सीख रहे हैं। और फिर उसके बाद हम रेडी होके, हमें आज कहीं बाहर जाना था, तो हमारा लंच और डिनर आज बाहर ही था। तो ये हमने अपना खाना मंगाया है और हमने यहाँ पे बैठ के अपना खाना कंप्लीट किया है और बातें भी कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया हमने। और ये देखो, बातें करते करते पता ही ना चला दोपहर कब हो गई। उसके बाद जो हमें काम करना था, हमने वो काम किया। और फिर हम अपने यहाँ से निकल के बाहर गए। और बाहर जाके कुछ देर हमें यहाँ पे कुछ काम था, तो वो हमने निपटाया। और उसके बाद हमने बम्बई का ये बड़ा पाव खाया, जो कि यहाँ का काफ़ी फेमस है, रोहिणी का। और टेस्टी भी था। आज मेरा थोड़ा सा गला भी ख़राब है। आप देख रहे होंगे आवाज़ कितनी भारी भारी आ रही है। तो आज मेरे को 6-7 दिन हो गए, परेशानी चली रही है। और इसके बाद फिर हम अंदर ही बैठ के शॉप पे, पहले बोले गाड़ी में खाएंगे, फिर बोले नहीं शॉप पे ही खाते हैं खड़े होके अंदर ही। तो हमने सारे जने उतर कर वहाँ पे खड़े खड़े हमने ये बड़ा पाव खाया। ये भी इन्होंने काफ़ी तरह के बनाए हुए थे, तो बम्बई के स्टाइल में ही अलग अलग इनकी स्पेशल थे ये। तो मैंने अपने लिए कोई सा मंगाया। उसके बाद दूसरे घर जाके हम फिर सो गए। दूसरे दिन हमने ब्रेकफास्ट में अपना बनाया है मैगी। और मैगी इसको सॉरी क्या बोलेंगे हम, ये हमारा देसी है ही, नमकीन जवे। तो मैगी से तो अच्छा मैं इसे पसंद करती हूँ कि ये तो नुकसान नहीं करती है। ये मैदा की नहीं, आटे की होती है। और इसे मैंने थोड़ा सा पानी में बॉईल कर लिया है, नमक और घी घेर कर। और इसे ठंडे पानी से जो इसमें एक गर्माश होती है वो निकाल दी है, ताकि ये आपस में चिपके नहीं। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं ये पालक काट रही हूँ और ये प्याज छोटे छोटे चॉप कर रही हूँ। तो इन्हें चॉप करके अब मैं इसमें फिर तड़के की तैयारी करूँगी। और ये बच्चों को भी बहुत अच्छी लगती है, खाने में भी काफ़ी टेस्टी है। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम किया और ऑयल में थोड़ा सा, वैसे तो मैं कुछ नहीं घेरती हूँ, सीधा प्याज ही घेर देती हूँ। प्याज डालिए और प्याज डालने के बाद इसको हम हल्का सा सोते करेंगे। हमें ये ज़्यादा भूनना नहीं है। इसी में मैंने हरी मिर्च डाल ली है, क्योंकि किसी को हरी मिर्च अच्छी लगती है। अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया है मैंने इसमें। और फिर इसमें टमाटर डालें, जो कि स्वाद को और भी बहुत अच्छा करेंगे। और साथ में मैंने इसमें
ये सारे मसाले डाले हैं, नमक, हरी मिर्च, काला नमक और सारे बेसिक से मसाले डाले हैं। और डाल के मैंने इसे अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट है जो वो बना लिया है। और अब इसमें हमने ये सारी मिला दी है। तो ये इतनी स्वाद बनती है ना, आप मैगी को तो भूल ही जाओगे अगर ये बनाओगे तो। सच कह रही हूँ मैं, आप खा के देखना, मैगी को तो आप याद ही नहीं करोगे, इतनी टेस्टी बनती है ये। तो उसके बाद फिर मैंने अपने लंच की भी प्रिपरेशन तैयार कर दी है कि इसके साथ साथ ही अगर बन जाता है तो फिर ठीक रहती है। जल्दी जल्दी मैंने यहाँ पे अपना सब्ज़ी बनाई और सब्ज़ी बना के अब मैं रोटी बना रही हूँ, क्योंकि मैंने और भी कहीं कुछ काम था आज भी। तो ये देखिए यहाँ पे मैं फटाफट किचन में जो जो चीज़ें हैं इधर उधर सेट भी करती जा रही हूँ, क्योंकि मुझे फैला बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। जितना साफ़ सुथरा हो उतना अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं सबके लिए फुलके बनाने लग रही हूँ, सारे जने बैठे हैं खाने के लिए। और ये देखो, फिर मैंने अपनी डीप क्लीनिंग की है, जिससे कि बिल्कुल प्रॉपर गैस ऐसे साफ़ की है, खूब रगड़ रगड़ के। घर के काम करना और रोज़ रोज़ वही काम करना कभी कभी बोर हो जाते हैं। कभी कभी हम उन तरीक़ों में कुछ चेंजिंग कर देते हैं तो शायद अच्छा लगता है। कभी हम बहुत अच्छे से क्लीनिंग करते हैं, कभी जल्दी जल्दी करते हैं, कभी ठीक ठाक से, और कभी क्लीनिंग करते हैं, कभी बहुत डीप क्लीनिंग करते हैं। तरीके हमारे चेंज होते हैं, वो हमारे मूड के ऊपर होते हैं। हमारा मूड भी तो ऐसा ही चेंज होता रहता है। तो मेरा ऐसा सोचना है, जिस दिन मेरा मूड अच्छा होता है उस दिन मैं बहुत सारा काम करती हूँ, पूरा खूब अच्छे से क्लीनिंग करती हूँ। और हमें कर भी लेना चाहिए, क्योंकि हर लेडीज़ के अपने अपने गुण हैं कि वो अपने घर को कितना साफ रख पाते हैं और कितनी नहीं कर पाती हैं। तो अब मैंने बताया, मुझे तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट चाहिए कि साफ़ सुथरा सामान जहाँ होता है वहीं रखा होना चाहिए, एक भी सामान इधर से उधर नहीं होना चाहिए। इतनी देर में मेरा पार्सल आ गया और मैंने ये अपने लिए प्लांटेड मंगाया था, और ये देखिए कितना सुंदर है। मैंने फिर ये अपना इसमें लगाया और लगा के अच्छे से सेट किया। आप भी बताना कैसा लग रहा है, जो कि मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। मैं तो निकलते बढ़ते इसी को ही देखती रहती हूँ, और काफ़ी सुंदर लग रहा है ये लगा हुआ। इसके बाद फिर मैं रेडी होके चली गई हूँ जहाँ पे कल गए थे, कुछ काम हमारा अधूरा रह गया था, वहाँ फिर हम अपने चल दिए हैं। तो ये आज काफ़ी भीड़ थी और निकलते निकलते शाम ही हो गई थी हमें। हमने वहाँ जाके अपने काम किए, उसके बाद आके मैंने अपनी कॉफ़ी पी, और कॉफ़ी पी के ये लड़का जिम से आया तो ये डॉगी नाराज़ हो रहा है, ब्रूनो कितनी लेट क्यों आया। उसके बाद फिर हमने कुछ हेल्दी बनाया। ये ड्रैगन फ्रूट था, इसको चॉप किया मैंने। तो ये ज़्यादा टेस्टी नहीं लगता, पर किसी को पसंद था घर में, तो फिर हमने इसे भी काटा। और मैंने ये पोहा बनाया और साथ में साबूदाने की खिचड़ी बनाई, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। और आम के साथ सबने खाया। और अब मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। राधे राधे।